बच्चों, इस वीडियो में अपन कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन का 1 और 2, 3 और 4 अध्ययन का हमने सीखा और समझा, उसका आकलन प्रश्न को अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो हमने सीखा और समझा आकलन प्रश्न में मौखिक प्रश्न है जो शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से पूछे जाने वार्तालाप आधारित प्रश्न है। अपने मोहल्ले के बारे में बताओ, वहाँ कौन कौन सी दुकानें और वहाँ कौन कौन से खेल खेलते हैं। तो 1 से लेकर 5 प्रश्नों का उत्तर अपन आगे देख लेते हैं। अपने मोहल्ले के बारे में बताओ, वहाँ कौन कौन सी दुकानें और वहाँ कौन कौन से खेल खेलते हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे, हमारे मोहल्ले में विभिन्न प्रकार की दुकान हैं, जैसे किराने की, दूध, पनीर, फल, सब्जी, मोबाइल रिचार्ज एवं रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, कपड़ों की इत्यादि। हमारे मोहल्ले में क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, खो खो, गिल्ली डंडा इत्यादि खेल खेले जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अपने परिवार का परिचय दीजिए। परिवार में कौन कौन सदस्य हैं। मेरा परिवार संयुक्त परिवार है, जिसमें मेरे दादाजी, दादी जी, पिताजी, माताजी, चाची जी, चाचा जी, भैया, भाभी और छोटे भाई बहन इत्यादि सदस्य हैं। प्रश्न नंबर 3, गांव में पानी बचाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। गांव में पानी बचाने के लिए वर्षा का जल इकट्ठा किया जाता है, खेतों में ड्रिप से सिंचाई का उपयोग किया जाता है, पानी को बेवजह उपयोग को जल को प्रदूषण से रोका जाता है। आपको कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों। मुझे कद्दू की सब्ज़ी सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यह पौष्टिक सब्ज़ी जो शरीर को कई तरह के लाभ देती है। इसमें विटामिन ए, सी, फाइबर, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जो त्वचा और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। यदि जंगल में पानी खत्म हो जाए तो जानवर क्या करेंगे। यदि जंगल में पानी खत्म हो जाए तो जानवर सबसे पहले पानी के स्रोत ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके लिए वो पानी की तलाश में दूर तक भी जा सकते हैं। सीमित करने के लिए एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा भी कर सकते हैं तथा वे पानी नहीं मिले तो बीमार या मर भी सकते हैं। चित्र आधारित मौखिक प्रश्न है। अध्याय 1 का पृष्ठ संख्या 1 को अपने को देखकर उसमें क्या गतिविधि हो रही, कौन सा दृश्य देखा जा रहा है और उस चित्र में स्वच्छता से जुड़ी कौन कौन सी बातें दिखाई गई है, ये आप चित्र को देखकर ही कर सकते हैं। लिखित आकलन, सही उत्तर चुनें। आर्यन का मोहल्ला कैसा था। रामनगर, गुलाबपुरा, मोती चौक, शांति मोहल्ला। तो आर्यन का मोहल्ला था शांति मोहल्ला। अगला प्रश्न दूसरा, विद्यालय जाते समय आर्यन ने दिव्या को कौन कौन से जानवर दिखाए। तो आंसर होगा गाय, कुत्ता और बिल्ली। ए होगा। पानी को क्या कहा गया। चांदी, सोना, तांबा, हीरा। सोना। रिक्त स्थान भरिए। आर्यन के मोहल्ले में दुकान, चिकित्सालय, विद्यालय और बगीचा है। तालाब के पास गाय और ऊंट, बकरियां पानी पीने आते हैं। पानी को बेकार मत बहाओ, ये हमारा सोना है। तो ये जो रेड कलर से लिखी हुई है ये इनके आंसर हैं। वाक्यों को पढ़कर सही गलत का निशान लगाइए। आर्यन के मोहल्ले में एक बड़ा तालाब था, तो इसका आंसर सही होगा। दिव्या विद्यालय में अपने दोस्तों के साथ खेली, ये भी सही होगा। सभी सब्जियां पेड़ों पर उगती नहीं, सब्जियां ज़मीन पर भी लगती और पेड़ों पर भी लगती, जैसे आल, बेल जो पेड़ों पर लगती है। तो इनका आंसर गलत होगा। हमें हमेशा कूड़ा कचरा सड़क पर डालना चाहिए, नहीं, गलत है। पानी देने से पेड़ पौधे सूख जाते हैं, ये भी गलत है। मिलान कीजिए। दिव्या विद्यालय जाती है, आर्यन मोहल्ले में खेलता है, गिलहरी पेड़ पर रहती, गाय दूध देती है, बारिश
से तालाब भर जाता है। 2 से 3 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। 1 से 5 प्रश्नों के उत्तर अपन आगे देखते हैं और परियोजना कार्य को भी अपन आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, आर्यन उसके दोस्त विद्यालय जाते समय क्या देखते थे। आर्यन उसके दोस्त विद्यालय जाते समय कुत्ता, बिल्ली, मंदिर, दुकानें, चिकित्सालय, बगीचा, बच्चे को खेलते हुए, बुजुर्गों को बातें करते हुए आदि दृश्य देखते हैं। आपके मोहल्ले में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे मोहल्ले में कई तरह की सुविधाएं हैं, जैसे विद्यालय, चिकित्सालय, खेल का मैदान, पशु पालन, मंदिर, फल सब्जी की दुकान, किराने की दुकान, बिजली, पार्क, नल आदि। दिव्या ने नया क्या सीखा। बाजार में गंदा पानी इकट्ठा होने पर आर्यन ने लकड़ी से नाली में फंसी प्लास्टिक थैली निकाली, जिससे रूखा पानी वापस बहने लगा। इस घटना से दिव्या ने सीखा कि अब वह कभी कचरा इधर उधर नहीं फेंकेगी। आपके गांव शहर में पानी कहाँ से आता है। हमारे गांव शहर में पानी नल, कुएं, बावड़ी, हैंडपंप, तालाब इत्यादि के माध्यम से प्राप्त होता है। गर्मी में पानी की कमी रहती है, इसलिए हमें पानी की बचत करनी पड़ती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी अच्छी आदतें होनी चाहिए। सुबह जल्दी उठना, संतुलित एवं कम वसा वाला भोजन लेना, व्यायाम करना, दिन में 6-8 गिलास पानी पीना, तनाव न लेना, रात में न्यूनतम 8 घंटे की नींद लेना। तो कार्य परियोजना के अंदर अपन ने जल संरक्षण पर कुछ बिंदु हैं, जैसे जल का महत्व, जल के संकट के कारण, जल संरक्षण के उपाय, जल संरक्षण के लाभ, इनको आदि को अपन ये इसमें देख लेते हैं। और परिवार वृक्ष का चित्र इस तरीके से बनाकर आप चित्र में परिवार के सदस्यों को वृक्ष के रूप में दिखा सकते हैं। तो बच्चों, ये आकलन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।